नेपाल वर्सेस इंडिया, कौन सा देश है बेहतर और महान? नेपाल के लोग अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं और भारतीयों को नीचा दिखाते हैं कि भारत में कितने राजा और अंग्रेज आकर राज किए, जबकि नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों नेपाल आज तक किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना, और नेपाल की लड़कियों की आंखें छोटी छोटी क्यों होती है, और नेपाल पर किस किस का राज रहा है, और आज नेपाल का शाही परिवार कहाँ गुमनाम है, और भारत को नेपाल का दामाद क्यों कहा जाता है, और नेपाल में कुत्ते की पूजा क्यों की जाती है, और अक्सर नेपाली लोग नाटे कद के ही क्यों होते हैं। आज के वीडियो में हम भारत और नेपाल के बीच तुलना करने वाले हैं। क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां 2023 नहीं बल्कि 2080 चल रहा हो? एक ऐसा देश जहां गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया हुआ है, जबकि भारत में अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। एक ऐसा देश जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना, क्योंकि इस देश की रक्षा तो स्वयं हिमालय पर्वत कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल के बारे में। दुनिया की 10 में से 8 ऊंची चोटियां आज नेपाल में ही स्थित है। इन सब के बावजूद नेपाल हमारे देश से विकास के मामले में काफी पीछे है। ताकत और इकोनॉमी के मामले में नेपाल भारत के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी नेपाल और भारत में अच्छी दोस्ती मानी जाती है। असल में नेपाल को भारत हमेशा से ही अपना छोटा भाई मानता आया है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है, लेकिन रहने के लिहाज से दोनों में से कौन सा देश बेहतर है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम अलग अलग पैरामीटर्स पर भारत और नेपाल की तुलना करेंगे। दोस्तों, नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। इस देश का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपनी सीमाएं भारत और चाइना के साथ शेयर करता है। ये देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है और प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर नजर आता है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भारत भी किसी से कम नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में आपको एक अलग खूबसूरती नजर आएगी। और बात करें भारत के इतिहास की, तो सिंधु घाटी जैसी समृद्ध सभ्यता का जन्म भारत में ही हुआ था। हमारा देश 3 तरफ से इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। दोस्तों, आज के समय में नेपाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है और हर साल ये 1.35% की दर से बढ़ती आ रही है। वहीं जनसंख्या के मामले में भारत टॉप रैंक पर पहुंच चुका है। भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के मामले में यह विश्व में 93 नंबर पर आता है। वहीं इंडिया इस मामले में 7वें नंबर पर आता है, जिसका लैंड एरिया 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। डेंसिटी की दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल में 203 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं, तो वहीं भारत में तो 423 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेपाल के कुछ बड़े शहरों में ही आपको चहल पहल देखने को मिल जाएगी, लेकिन भारत के हर राज्य प्रांत और गाँव में आपको अच्छी भीड़ मिलेगी। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नेपाल में 81% हिंदू, 9% बौद्ध, 4.4% इस्लाम, 3.1% किरत और 1.4% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। वहीं भारत में 80% हिंदू, 14% मुसलमान के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। भाषाओं के मामले में भी भारत और नेपाल में काफी विभिन्नताएं हैं। नेपाल में सबसे अधिक नेपाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। भोजपुरी और उर्दू भाषा का प्रयोग भी लोग करते हैं। कुल मिलाकर लगभग 123 भाषाएं नेपाल में बोली जाती हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाषाओं को जगह दी गई है। भारत में हर 20 कोस में लोगों की भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1500 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। नेपाल की करेंसी का नाम नेपाली रुपीस है। ये भारतीय रुपए के आगे कमजोर नजर आता है। भारत के 10 रुपए नेपाल के 16 रुपए के बराबर है। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि लंबे समय तक नेपाल का राष्ट्रीय गेम का दर्जा गिल्ली डंडा को प्राप्त था। हालांकि 2017 के बाद से नेशनल स्पोर्ट्स का टाइटल वॉलीबॉल को दे दिया गया। वहीं भारत का ऑफिशियल तौर पर कोई भी नेशनल गेम नहीं है, लेकिन आम बोलचाल में हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कह दिया जाता है। चलिए दोस्तों, दोनों देशों की इकोनॉमी और जीडीपी की बात भी कर लेते हैं। नेपाल की जीडीपी 37 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। आज भारत खुलकर नेपाल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित होने के कारण नेपाल साउथ ईस्ट एशिया का प्रमुख देश माना जाता है। एक समय तक नेपाल अपना अधिकार व्यापार भारत के ही साथ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान नेपाल में चीन का अधिक प्रभाव देखने को मिला है। भारत की जीडीपी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार है और जल्द ही भारत 4 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के आंकड़े को छू लेगा। दोस्तों, आज भारत के मुकाबले नेपाल की ग्रोथ रेट काफी कम है। नेपाल को कोरोना महामारी के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कोविड-19 के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित रही है और नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेपाल में 1 लीटर पानी की बोतल 25 रुपए में मिल जाएगी, तो वहीं भारत में आपको 1 लीटर पानी के लिए 20 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। नेपाल में एक मिडिल क्लास फैमिली को रेंट के तौर पर 10,000 रुपए का किराया देना पड़ता है। भारत में भी इतने ही दाम में एक आम घर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। लिटरेसी रेट के मामले में भी भारत नेपाल से 21 ही नजर आता है। नेपाल का लिटरेसी रेट 66% के आसपास है। हालांकि पिछले कुछ सालों में नेपाल के लिटरेसी रेट में काफी तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन भारत की पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काफी ध्यान दे रहा है। भारत का लिटरेसी रेट 78% तक पहुंच गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये दोनों ही देश मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों की सूची में आते हैं। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम बता चुके हैं। 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट न सिर्फ नेपाल की बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है। भारत के लोग भी लंबे समय से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारत का नेशनल एनिमल टाइगर ही है। नेपाल के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 66.16 साल है। ये रेट बहुत बेहतर तो नहीं है, क्योंकि आज दुनिया में कई देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 82 और 84 वर्ष से भी अधिक हो गया है। वहीं भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट
70 वर्ष है। नेपाल में हर 5 में से एक व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। बड़ी संख्या में नेपाल के लोग रोजगार की तलाश में भारत का रुख कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में दिन प्रतिदिन गरीबों के हालात सुधर रहे हैं। नेपाल आज अपनी एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां नजर आती हैं। नेपाल के लोगों का मानना है कि हिमालय रेंज में आज भी यति रहते हैं। यति एक प्रकार के हिममानव होते हैं जो इंसानों से बड़े और शक्तिशाली होते हैं। कई पुराणों में भी यति के बारे में वर्णन किया गया है। आज पूरी दुनिया में साल 2023 चल रहा है, लेकिन नेपाल में सन 2080 चल रहा है, क्योंकि नेपाल के लोग विक्रम संवत के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। नेपाल का टाइम जोन भी माउंट एवरेस्ट से तय किया जाता है। वहीं भारत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। पूरे विश्व में भारत अपनी अलग छाप बना चुका है। आज भारत दुनिया के अग्रिम देशों में शुमार है। सभी देश भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और आज भारत ने ही पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अलग थलग कर दिया है। नेपाल और भारत के मिलिट्री बजट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नेपाल का रक्षा बजट आज 424 मिलियन के आसपास है, तो वहीं भारत का डिफेंस बजट इससे कई गुना अधिक है। साल 2023 में भारत का डिफेंस बजट 73.8 बिलियन डॉलर के आसपास रहा था। दोस्तों, नेपाल के सैनिक काफी ज्यादा बहादुर माने जाते हैं और ब्रिटिश काल से लेकर आज तक नेपाल के लोगों की भर्ती भारत की सेना में भी की जाती रही है, जिन्हें गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। आज भारत सैन्य शक्ति के मामले में कितना मजबूत हो चुका है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। खाने पीने और घूमने फिरने के मामले में नेपाल और भारत का कोई जवाब नहीं। नेपाल में मोमोज सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड है, जो आपको हर गली चौराहे और मोहल्ले में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेपाल के हर घर में रोजाना दाल भात और चावल खाया जाता है। नेपाल के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आज भी शराब का सेवन बहुत कम किया जाता है। भारत के व्यंजनों में एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली, डोसा, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, बड़ा पाव, छोले भटूरे जैसे अनेकों डिश शामिल हैं। दोस्तों, घूमने के लिहाज से नेपाल और भारत दोनों ही बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेपाल की राजधानी का दर्जा काठमांडू को प्राप्त है और यह शहर अपने आप में बड़ा इतिहास समेटे हुए है। इस शहर में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। यदि आप कुछ दिन शांति के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो पोखरे की झीलों का रुख कर सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। इनके अलावा नेपाल में एक स्तूप भी बना हुआ है जिसे बुद्ध की आंखें भी कहा जाता है। ये जगह भी बौद्ध श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। भारत पूरे विश्व में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियां, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको नेपाल और भारत के बारे में काफी सारी बातें आप बता दी है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत और नेपाल में से कौन सा देश आपको ज्यादा बेहतर लगा और क्यों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।